हम राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी साथ हैं, तो सनातन का योद्धा सुदर्शन युद्ध के मालिक जो हैं सुरेश चौहान के जी के भी साथ हैं और हर उस हिंदू के साथ हैं। इस देश के अंदर वो सेक्युलर नेता, इस देश के अंदर वो सेक्युलर नेता आज बहुत बड़े पतन का कारण बन गए हैं, जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो हिंदू होकर हिंदुओं के रास्ते में रंगा डालते हैं, चाहे वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। एक धर्म के खिलाफ आपकी जुबान खुलती है, उन धर्म विशेष लोगों के खिलाफ आपकी भी बोलती बंद हो जाती है। जब इस देश के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लगातार हेट स्पीच देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, तो वो हेट स्पीच नहीं दिखाई देती। लेकिन सुरेश चौहान के जी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं तो वो हेट स्पीच है। ये कैसा दोगलापन है भाई? यह दोगलापन केवल हिंदुओं के लिए है, क्योंकि हिंदू लोग जवाब नहीं देते, हिंदू लोग धर्म के लिए हिंसा नहीं करते। इस देश के अंदर केवल हिंदू ही माहौल खराब कर रहे हैं। वो अब्दुल माहौल खराब नहीं कर रहा, जो उदयपुर में जाकर कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देते हैं। वो मुसलमान, वो जिहादी, वो पारसी, वो पादरी, वो माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। जो खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, वो अकबरुद्दीन जैसे नेता माहौल खराब नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू ही हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पे आ जाए तो सोच लो हालात क्या है। यह देश तो पहले ही हिंदुओं का था। इस देश का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुस्लिमों का, लेकिन आज ऐसी नौबत क्यों आ गई? सेक्युलर देश में तो इसको कहा जाता है, तो इससे काम नहीं चल पा रहा है। सेक्युलर जो देश है, ये इस सेक्युलरिज्म के चक्कर में आज मारे जा रहे हैं हम लोग। अगर यह देश जब तक धर्म विशेष नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष से काम नहीं चलेगा। अब यह धर्म विशेष देश बने, इस देश की भी अपनी एक पहचान हो, यह हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। नहीं तो यहाँ की न्याय प्रणाली भी भयभीत होकर केवल हिंदुओं पर ही अपना हुक्म चलाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हिंदू राष्ट्र का ही नारा देते हैं, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये गलत है। देखिए, इस देश में जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, जो भी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेगा, तो शासन से लेके प्रशासन तक सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। बहुत आसान है किसी हिंदुओं के खिलाफ बोलना, बहुत आसान है हिंदुओं को टारगेट करना। यही बात इस्लाम के लिए भी बोल के दिखा दो, यही बात किसी मुल्ला मौलवी के लिए बोल के दिखा दो, कत्लेआम मच जाएगा, देश को आगजनी के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे, आपको उनकी हेट स्पीच भी कवाली लगेगी, कवाली। लेकिन यहाँ पर जब देश को एक करने की मांग की जाती है, देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाया जाता है, तो अपने ही लोग अपने लोगों का विरोध करने लग जाते हैं। जो हिंदू राष्ट्र जिसको कहा जा रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो दंगा हो जाएगा इससे, अगर एक ही समुदाय को नाम दे दिया जाएगा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्यों दंगा हो जाएगा? अरे भाई, क्यों दंगा हो जाएगा? इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा केवल इसी शर्त पे हुआ था, हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुस्लिमों का। तो क्यों दंगा हो जाएगा? यह देश पहले तो सबसे पहले इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो। मुल्लों के लिए 4-4 बीवियां रखना अलाउड है इस देश में, 40-40 बच्चे पैदा करना अलाउ है। लेकिन इसी देश में हिंदुओं के प्रति दोगला व्यवहार, ये भारत की जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। अरे हमने क्या ठेकेदार बन गए हम लोग? ये आजादी तो उनका वक्फ बोर्ड देता है ना उनको। कौन होता है ये वक्फ बोर्ड? कौन होता है? कौन है ये वक्फ बोर्ड? ये केवल उन कांग्रेसियों की आग लगाई हुई है। ये कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी है ये लोग, जिनको अपने बाप का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता। अरे सरनेम ले लिया गांधी से और हिंदू बन गए, और अब चुनाव आने वाले हैं तो सत्ता के लालच में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हो। ये लोग चिढ़ रहे हैं, ये लोग जल रहे हैं। इनको पता है कि अगर अब हिंदू बनने का नाटक नहीं किया गया तो तुम्हारी रोटी सिक नहीं पाएगी। अपनी राजनीतिक रोटियों के चक्कर में समाज को बांटने का ये कार्य बंद कर दो, नहीं तो भारत के ये लोग
मुंह तोड़ जवाब देने को भी तैयार हैं। चूड़ियां नहीं पहनी हम लोगों ने, हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, समय का इंतजार है। अगर दंगे होते तो हो जाओ, हम कोई ठेकेदार नहीं है कि हम दंगे को रोकने के लिए अपने धर्म की मांग ना करें, सनातन की मांग ना करें। हम राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भी साथ हैं, तो सनातन का योद्धा सुदर्शन यूज के मालिक जो हैं सुरेश चौहान के जी के भी साथ हैं, और हर उस हिंदू के साथ हैं जो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेगा।